जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा ये मेरी कामना रहती है आपके लिए। आज भी एक अच्छे विषय पर बात करने जा रहा हूँ। मोटापा अगर देखा जाए तो एक बड़ी समस्या है। मोटापा अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन बहुत सारे रोगों को जन्म देने वाला, बहुत सारे रोगों की जननी कहीं ना कहीं मोटापा कहा जाता है। अब मोटापा कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। जिम में बहुत पसीना बहाया जाता है, पार्कों में बड़ी दौड़ भाग लोग करते हैं, डॉक्टरी सलाह लेते हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में उसी मोटापे से बीपी की समस्या, शुगर की समस्या और अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे हम ग्रसित हो जाते हैं। आखिर मोटापा शरीर के अंदर बढ़ता क्यों है? अगर हम ग्रहों की दृष्टि पर जाएं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य हमारे शरीर में हड्डी का कारक प्लैनेट है। उसी प्रकार मंगल हमारे शरीर में ब्लड को बनाता है, चंद्रमा उस ब्लड को संचालित करता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली मोटापे को लेकर के, जो बृहस्पति है उसका बड़ा प्रभाव हमारे जीवन के अंतर्गत पड़ता है। बृहस्पति फैट का कारक है, बृहस्पति चर्बी का कारक है हमारे शरीर के अंतर्गत। जनरली ज्योतिष के रिसर्च में जो देखा गया है उसके अंतर्गत जिन जातक जातिकाओं का जन्म जल तत्व राशि के अंतर्गत हुआ है, यानी कर्क राशि के अंतर्गत जिनका जन्म हुआ है, उनकी शरीर ज़्यादा थुलथुली हो जाती है, मोटापा ज़्यादा उनका बढ़ जाता है और चाहकर भी उनके लिए मोटापा पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जिनका जन्म वृश्चिक राशि के वृश्चिक लग्न के अंतर्गत हुआ है या जिनका जन्म मीन लग्न के अंतर्गत हुआ है, खास करके कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीन लग्नों के अंतर्गत जिनका जन्म होता है या जिनके छठे भाव में बृहस्पति जाकर के बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मोटापा निश्चित रूप से बढ़ता है। और ये लोग अनेक प्रकार का प्रयास करके, अनेक प्रकार की कोशिशों को करके भी अपने मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने मोटापे पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद भी मोटापा कम नहीं होता है। अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो आज जो उपाय बता रहा हूं, क्योंकि शास्त्र कहता है ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरः, ये पूरा जो संसार है वो ग्रहों के अधीन है। तो इस उपाय को करके चलिए, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। कुछ चीजें बता रहा हूं, पेन और पेपर लेकर के तरीके से इसको नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको? सफेद रंग का सरसों लेना है, ठीक है? सफेद सरसों नोट कीजिए। सफेद सरसों लेना है, गूलर लेना है। गूलर भी आसानी से प्राप्त हो जाने वाला फल है, जनरली उसके पेड़ लगे होते हैं। सफेद सरसों, गूलर, मदयंती, सफेद सरसों, गूलर, मदयंती आपको लेना है, मुलहठी लेना है। इन सभी चीज़ों को नहाने के पानी में बृहस्पतिवार को डालना है। ध्यान रखिएगा, नहाने के पानी में बृहस्पतिवार को डालना है। और उसके साथ रोज सुबह खाली पेट उठ करके 2 गिलास गरम पानी, गुनगुना पानी, थोड़ा तेज गरम, उसके अंदर हल्दी डाल लीजिए, बृहस्पति तत्व होता है, हल्दी डाल लीजिए और फिर ओम बृहस्पति देवाय नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण करके और इस पानी को आपने पीना है। आप देखिएगा, इस उपाय को 2 महीने करेंगे, 2 महीने में आपको आपका शरीर हल्का होता हुआ दिखेगा। बाकी चीज़ें करते रहना है, ऐसा नहीं कि आप फिर तेल खाना शुरू कर दें, पूड़ी खाना शुरू कर दें और फिर कहें आचार्य जी कम नहीं हुआ। लेकिन आप इसके साथ साथ कंट्रोल के साथ ये उपाय कीजिएगा, आपका मोटापा तीव्र गति से घटेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।